जहाँ तक फिलहाल हमारी सोच नहीं जा रही है। बहुत कम मूवीज होती है ऐसी जिनके ट्रेलर को देखकर ही समझ आ जाता है कि भैया ये तो 99% नहीं 100% बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, चाहे हमको ट्रेलर उतनी गहराई से समझ आया ही ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ है द मोस्ट अवेटेड मूवी एनिमल के ट्रेलर के साथ, जो अभी कुछ वक्त पहले 23 नवंबर को रिलीज हुआ। और जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसको लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की थ्योरीज और विचारधाराएं बनने लगी, जिसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम एनिमल के ट्रेलर को थोड़ा डीप में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, तो ज्यादा नहीं। सो भैया ट्रेलर की शुरुआत होती है इस सीन से, जिसमें एनिमल अपने पिता बलबीर सिंह को एक गेम खेलने को कहते हैं। बेसिकली ये गेम कुछ और नहीं वही होता है जो एनिमल के बचपन में जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब हुआ था, जिसमें एनिमल बताते हैं कि उस समय उन्होंने माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट भी छोड़ दिया था, जिनका एनिमल बहुत बड़ा फैन है, जो आप इस रूम को देखकर भी समझ सकते हो। मतलब अर्जुन सिंह, जो मूवी में रणबीर भैया का कैरेक्टर नेम होगा, वो बचपन से ही सबसे बड़ा फैन अपने पिता का है, जो इसके अगले सीन में इनकी माँ भी कहती है अनिल कपूर सर को, क्योंकि वो मे भी उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जिसका एक रीजन है उनका अपने बिजनेस में व्यस्त रहना, या फिर कुछ और काम भी हो सकता है। बट यहाँ मैंने बिजनेस इसलिए कहा क्योंकि ट्रेलर के इस सीन में हमको ये दिखाया गया है कि इनका स्वास्तिक स्टील के नाम से स्टील का बिजनेस है। मुझे लगता है कि इन बाप और बेटे के बीच की दूरी का रीजन काम तो नहीं है। खैर ये तो हमको मूवी में ही पता चलेगा, बट इतना तो हमको मूवी के टीजर और ट्रेलर से पता चल गया कि एनिमल अपने बाप की नजरों में एक लायक बेटा साबित होना चाहता है, जो आगे चलकर वो होगा भी। नेक्स्ट सीन में रणबीर भैया सूट बूट पहने किसी को गला दबाकर मारते हुए दिखाई देते हैं, और उसके मर जाने के बाद भी वो उसे गोली मारते हैं, जिससे उनके अंदर का एनिमल और पागलपन दिखाई देता है। ट्रेलर में उनके पास इतनी गन और बॉडीगार्ड्स देखकर समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और ये सब बलबीर सिंह ने अपनी मेहनत और लीगल कामों से कमाया है। और लीगल इसलिए क्योंकि ठीक 2 मिनट पर हमको दिखाया जाता है कि अनिल कपूर सर के गोली लगने पर उनके बेटे रणबीर सर ने इसका बदला लेने को कहा, तो इन सब की नजरों में एक आस नजर आई। इन सब की नजरों में हम बलबीर सिंह की इज्जत और उनके लिए प्यार देख सकते हैं। एंड यहीं से होगी असली कहानी शुरू, जब रणबीर भैया को पता चलेगा कि ये गोली किसने चलाई है या फिर चलवाई है, जो मे भी अपने द ग्रेट विलन बॉबी देओल सर ने ही चलवाई होगी। बट हो सकता है कि संदीप रेड्डी सर ने मूवी में कुछ और ही दिखाया हो, जहाँ तक फिलहाल हमारी सोच नहीं जा रही हो। बट मूवी को लेकर सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, और इन्हीं में से कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बॉबी सर मूवी में एक म्यूट पर्सनैलिटी होंगे। मतलब मूवी में हमको वो देखने को तो मिलेंगे बट सुनने को नहीं। लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि फिलहाल तक टीजर और ट्रेलर में हमने बॉबी सर के मुंह से एक भी डायलॉग नहीं सुना। ओवरऑल मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मूवी का 3 मिनट से भी ज्यादा का ट्रेलर होने के बाद भी मेकर्स ने मूवी की स्टोरी को लेकर कुछ भी रिवील नहीं होने दिया, जिससे 1 दिसंबर तक हमारा एक्साइटमेंट चांद तक पहुंच जाएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही, बट कमेंट करना और बताना क्या आप भी मेरी तरह चाहते हो कि मूवी में बॉबी सर के डायलॉग्स हो।